The Shepherd and the Wolf. एक खूबसूरत गांव था जो सरसब्ज पहाड़ियों और घने जंगलात से घिरा हुआ था, जहां जैद नाम का एक नौजवान चरवाहा रहता था। इसका रोज का काम अपनी भेड़ों के रेवड़ को जंगल के किनारे के मैदानों में ले जाना था ताकि वो ताजा घास चर सके। जैद को चरवाहे की पुरसुकून जिंदगी पसंद थी, लेकिन दिन गुजरते गए और देही इलाके की खामोशी उसे बोर करने लगी। रोजाना जैद तन्हा बैठकर अपनी भेड़ों को देखता रहता, जहां सिर्फ पत्तों की सरसराहट और भेड़ों की आवाजें इसकी हमसफर होती। वो कुछ दिलचस्प होने की ख्वाहिश करता। एक धूप भरी दोपहर, जब वो एक सायादार दरख्त के नीचे आराम कर रहा था, जैद के दिमाग में एक ख्याल आया। क्यों ना मैं अपने दिन को मजीद दिलचस्प बना लूं, उसने सोचा। इसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट फैल गई और वो मैदान के एक बड़े पत्थर पर चढ़ गया। भेड़िया, भेड़िया, जैद ने बुलंद आवाज में चलाया। एक भेड़िया मेरी भेड़ों पर हमला कर रहा है। इसकी चीख सुनकर करीब खेतों में मौजूद गांव वाले अपने औजार छोड़कर दौड़े। डंडे, कुदाल और कुल्हाड़ियां लेकर वो जैद और उसके रेवड़ को बचाने के लिए जल्दी मैदान में पहुंचे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने जैद को बेहद हंसते हुए पाया। यहां कोई भेड़िया नहीं, उसने हंसते हुए कहा। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि अब लोग आएंगे या नहीं। गांव वाले गुस्से से भर गए। जैद, अगर कोई खतरा ना हो तो भेड़िया का शोर मत मचाओ, एक बुजुर्ग ने इसे डांटा। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो हम तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन जैद ने उनकी वार्निंग को संजीदगी से नहीं लिया। कुछ दिनों बाद वो उसी दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और एक बार फिर बोरियत ने इसे घेर लिया। इसे याद आया कि पिछली बार गांव वाले कितनी जल्दी उसकी मदद को आए थे, इसलिए इसने दोबारा यही हरकत करने का फैसला किया। भेड़िया, भेड़िया, उसने दोबारा चीखा। एक भेड़िया मेरी भेड़ों पर हमला कर रहा है। एक बार फिर नेक दिल गांव वाले जैद की मदद के लिए दौड़े। कुछ ने अपने अहम काम छोड़ दिए, ये सोच कर के जैद खतरे में है। लेकिन जब वो मैदान में पहुंचे तो वहां कोई भेड़िया ना था। जैद फिर हंस रहा था। मैंने अब सबको बेवकूफ बनाया। यहां कोई भेड़िया नहीं। गांव वाले बहुत नाराज हुए। ये आखिरी बार है जब हम तुम्हारी मदद को आए हैं, जैद, उन्होंने वार्निंग दी। अब हम धोखा नहीं खाएंगे। दिन गुजर गए और जैद की जिंदगी मामूल पर आ गई। लेकिन एक शाम, जब सूरज पहाड़ियों के पीछे गुरूब हो रहा था और मैदान पर साए लंबे हो रहे थे, जैद ने दरख्तों के दरमियान कुछ हरकत महसूस की। उसका दिल धड़कने लगा जब उसने देखा कि वो एक बड़ा भूखा भेड़िया था। इसकी तेज नजरें भेड़ों पर जिमी हुई थीं और वो हर कदम के साथ करीब आ रहा था। डरा हुआ जैद पत्थर पर चढ़ गया और जितनी जोर से हो सकता था चलाया। भेड़िया, भेड़िया, खुदारा मदद करे। एक भेड़िया मेरी भेड़ों पर हमला कर रहा है। लेकिन इस बार कोई नहीं आया। गांव वाले जैद के झूठ से तंग आकर ये समझे कि वो एक और मजाक कर रहा है। भेड़िया रेवड़ में घुस गया, भेड़ों को हर तरफ बखेर दिया। उसने कई भेड़ों का शिकार किया और जैद बेबस और गमजदा होकर रह गया। जब भेड़िया जंगल में वापस चला गया, जैद अपनी भेड़ों की बाकियात के दरमियान अकेला बैठा रहा और पछतावे से भर गया। इस शाम जैद आंखों में आंसू लिए गांव वापस आया। उसने गांव वालों को बताया कि क्या हुआ और उनसे मुआफी मांगी। एक बुजुर्ग ने सर हिलाते हुए कहा, जैद, ये झूठ बोलने का नतीजा है। जब तुम झूठ बोलते हो तो तुम एतमाद खो देते हो, और जब तुम सच कहते हो तब भी कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता। इस दिन के बाद जैद ने ईमानदारी से जिंदगी गुजारने और गांव वालों के साथ मजाक न करने का अहद किया। वक्त के साथ उसने उनका एतमाद दोबारा हासिल कर लिया, लेकिन जो सबक उसने सीखा वो हमेशा इसके साथ रहा। कहानी का सबक, एतमाद हासिल करना मुश्किल और खोना आसान है। हमेशा ईमानदार रहें, क्योंकि झूठ वक्ती खुशी तो दे सकता है,
लेकिन अक्सर पछतावे और नुकसान का बाइस बनता है। एक बरसाती शाम अहसान अपने दादा के पुराने घर की तलाश कर रहा था जब उसे अटारी में एक अजीब लकड़ी का दरवाजा मिला जो एक पुरानी किताबों की अलमारी के पीछे छुपा हुआ था। उस दरवाजे पर रहस्यमयी नक्काशी थी और बीच में एक छोटा सुनहरी ताला लगा था। जोश में आकर अहसान ने अटारी में चाबी ढूंढनी शुरू कर दी। घंटों की तलाश के बाद उसे एक पुरानी लकड़ी की संदूक में एक झंग लगी सुनहरी चाबी मिली। उसकी उंगलियां उत्तेजना से कांपने लगीं जब उसने चाबी को ताले में डाला। क्लिक! दरवाजा चरमराते हुए खुल गया और अंदर एक घुमावदार सीढ़ी नजर आई जो नीचे अंधेरे में जा रही थी। अहसान कुछ पल रुका, फिर हिम्मत करके अंदर कदम रखा। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, उसने खुद को एक रहस्यमयी भूमिगत कमरे में पाया जहां चमकते हुए क्रिस्टल, प्राचीन स्क्रॉल और एक विशाल संदूक रखी थी। अहसान ने धीरे से संदूक खोली। अंदर एक चिट्ठी रखी थी, उसके दादा के हाथों से लिखी हुई। अहसान, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने हमारे खानदान का सबसे बड़ा राज खोज लिया है। यह कमरा सदियों पुरानी दौलत और इल्म से भरा हुआ है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। अहसान की आंखें चमक उठीं। उसने रहस्य की एक नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था और उसकी असली यात्रा अब शुरू होने वाली थी। छुपी हुई विरासत कमरे का जायजा लेते हुए अहसान ने दीवारों पर अजीब निशान देखे। कुछ उसके लिए अजनबी थे, लेकिन कुछ वही नक्काशी थी जो उसने अटारी के दरवाजे पर देखी थी। उसने एक पुराना स्क्रॉल उठाया और धीरे धीरे खोला। कागज कमजोर हो चुका था और स्याही हल्की पड़ चुकी थी, लेकिन वह कुछ शब्द पढ़ सकता था। इस कमरे का निगाहबान इसे उन लोगों से बचाएगा जो इसे लालच में इस्तेमाल करना चाहते हैं। अहसान का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वह अब इस जगह का निगाहबान था? उसने चारों ओर देखा। वहां अजीब और गरीब उपकरण, अनजान जगहों के नक्शे और प्राचीन किताबें रखी थीं। एक किताब पर सुनहरी इबारत में लिखा था, अल जाफिर की खोई हुई सल्तनत। जब उसने पन्ने पलटे तो महसूस हुआ कि यह कोई कहानी की किताब नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सभ्यता का रिकॉर्ड था जो कभी इसी जमीन के नीचे आबाद थी। अहसान के दिमाग में कई सवाल उमड़ पड़े। उसके दादा ने कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? क्या वह सल्तनत वाकई हकीकत थी? अगर हां, तो क्या वहां के लोग अब भी जिंदा थे? अहसान की पहली आजमाइश जैसे ही उसने किताब को अलमारी में वापस रखा, उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक छोटा चबूतरा था जिस पर एक चमकता हुआ हरा नग रखा था। उत्सुकता में उसने उसे छू लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां नग से टकराईं, कमरे की दीवारें हिलने लगीं। रहस्यमयी निशान रोशन हो गए और एक गुप्त रास्ता कमरे के एक कोने में खुल गया। अहसान ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। रास्ता अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वह बढ़ा, दीवारों पर लगी मशालें खुद ब खुद जल उठीं। हवा में धूल फैली हुई थी और पत्थर की जमीन ठंडी महसूस हो रही थी। रास्ते के आखिर में उसे एक विशाल दरवाजा मिला जिस पर एक पहेली लिखी थी, अगर रास्ता खोलना है तो मेरा जवाब दो। मैं पानी के बिना बढ़ता हूँ, सूरज के बिना चमकता हूँ, पत्थर से ज्यादा मजबूत हूँ, मगर मेरा कोई वजन नहीं। मैं क्या हूँ? अहसान सोचने लगा। उसे पहेलियां बहुत पसंद थीं और यह पहेली कुछ जानी पहचानी लग रही थी। फिर अचानक उसे जवाब समझ आ गया। साया, उसने जोर से कहा। दरवाजा जोर से गड़गड़ाने लगा और धीरे धीरे खुल गया। उसके सामने एक शानदार मगर वीरान शहर फैला हुआ था। ऊंची ऊंची पत्थर की इमारतें, सूखे हुए फव्वारे और पुराने बादशाहों की मूर्तियां पूरे शहर में लगी थीं। यह थी अल जाफिर की खोई हुई सल्तनत। गुजरे वक्त का पैगाम शहर में घूमते हुए अहसान ने देखा कि बीच में एक बड़ा सा कदीम स्मारक खड़ा था। उसके नीचे एक इबारत खुदी हुई थी, जो इस जगह को पाए उसके हाथ में आने वाला वक्त है। इल्म को दोबारा बहाल करो और अल जाफिर फिर से जी उठेगा। अहसान समझ गया कि उसे अब क्या करना था। उसके दादा ने इस राज को उसके हवाले किया था और अब उसकी जिम्मेदारी थी कि वह इस इल्म और विरासत को महफूज रखे और सही हाथों तक पहुंचाए। उसकी असल कहानी अब शुरू हुई थी। घने जंगल में, जहां ऊंचे दरख्त खड़े थे
और ठंडी हवाएं बहती थीं। एक होशियार लोमड़ी झांकी रहती थी। वह अपनी चालाकी और तेज दिमाग की वजह से जंगल के तमाम जानवरों में मशहूर थी। झांकी हमेशा मुश्किल हालात से अपनी अक्ल के जरिए निकल जाती थी। एक दिन झांकी बहुत भूखी थी और जंगल में खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी, मगर कहीं कुछ न मिला। पूरे दिन की मेहनत के बावजूद उसे कोई शिकार नहीं मिला और उसका पेट जोर जोर से गड़गड़ाने लगा। तेज धूप में चलते चलते वह और भी थक गई और उसे ठंडे पानी की तलाश होने लगी। जंगल के एक संकरे रास्ते से गुजरते हुए उसकी तेज नजर एक बड़े दरख्त पर पड़ी, जिसकी शाखों से मजेदार फल लटक रहे थे। उसे देखकर झांकी बहुत खुश हुई और तेजी से उसकी तरफ बढ़ी, मगर जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जमीन उसके कदमों के नीचे से निकल गई और वह एक पुराने सूखे पत्तों से ढके कुएं में गिर गई। धपाक! झांकी सीधे कुएं के ठंडे पानी में जा गिरी। वह जल्दी से उठी और इधर उधर देखने लगी। कुआं बहुत गहरा था और उसकी दीवारें इतनी चिकनी थीं कि उन पर चढ़ना नामुमकिन था। उसने छलांग लगाकर बाहर निकलने की कोशिश की, मगर हर बार नाकाम रही। अब वह कुएं में फंस गई थी। थोड़ी देर बाद उसे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने कान खड़े किए और ऊपर देखा। कुएं के किनारे पर एक बकरी खड़ी थी, जिसका नाम रफीक था। वह काफी मजबूत थी, मगर बहुत जिद्दी और बेवकूफ थी। रफीक ने कुएं में झांककर हैरान होकर पूछा, अरे लोमड़ी बहन, तुम कुएं में क्या कर रही हो? झांकी ने तुरंत एक चालाकी भरा प्लान बना लिया। वह मुस्कुराई और बोली, ओह रफीक, यह कुआं तो सबसे ठंडा और मीठा पानी देता है। मैं तो बस इसका मजा ले रही हूं। इतनी गर्मी में इससे अच्छा और क्या हो सकता है? रफीक, जो बहुत जिद्दी और भोली थी, बिना सोचे समझे उछल पड़ी। क्या? मीठा और ठंडा पानी? मुझे भी पीना है। और उसने बिना वक्त गंवाए कुएं में छलांग लगा दी। जैसे ही रफीक कुएं में उतरी, झांकी फौरन उसकी पीठ पर चढ़ गई और अपनी मजबूत टांगों से ऊंची छलांग लगाई। एक झटके में वह कुएं से बाहर आ गई। रफीक ने घबराकर कहा, अरे तुमने मुझे धोखा दिया। अब मैं यहां से कैसे निकलूं? झांकी ने हंसते हुए कहा, सोच समझकर काम करना चाहिए दोस्त। अगली बार इतनी जल्दी किसी की बात मत मान लेना। इतना कहकर झांकी जंगल की तरफ भाग गई और रफीक कुएं में फंसी रह गई। कई घंटों बाद कुछ खरगोश वहां से गुजरे और रफीक की आवाज सुनी। उन्होंने मिलकर बेलों और लकड़ियों से एक रस्सी बनाई और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। जमीन पर आते ही रफीक ने ठान लिया, अब मैं कभी किसी की बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करूंगी। कहानी से सीख, सोच समझकर फैसला करें और किसी पर भी बिना सोचे भरोसा ना करें। एक दफा का जिक्र है। एक घने जंगल के पास एक छोटी सी बस्ती थी, जहाँ एक कबूतर पप्पू एक पुरानी इमारत के सुराख में रहता था। वो बहुत होशियार और अक्लमंद था। जंगल के पास एक बिल्ला शहरू भी रहता था, जो हमेशा किसी न किसी तरीके से शिकार ढूंढने की कोशिश करता रहता। एक दिन शहरू बहुत भूखा था। उसने पप्पू को देखा और सोचा, ये छोटा सा कबूतर तो आसानी से मेरे नाश्ता बन सकता है। उसने एक चाल चली और मासूमियत से बोला, पप्पू भाई, तुम यहाँ अकेले रहते हो? ये जंगल तो बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हें महफूज रख सकता हूँ। लेकिन पप्पू ने शहरू की आंखों में लालच देख ली। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, शुक्रिया शहरू भाई, लेकिन मुझे किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं। मैं हवा में उड़ सकता हूँ और मुझ पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। शहरू समझ गया कि कबूतर उसकी चाल समझ गया है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन उसने एक और चाल चली। वो परेशान होकर इमारत के नीचे आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, पप्पू भाई, एक बड़ा तकरीब होने वाला है, जिसमें सब जानवर दोस्तों की तरह मिलकर रहेंगे। अब कोई किसी का शिकार नहीं करेगा। तुम भी हमारे साथ आओ। पप्पू हंसा और बोला, अगर सब जानवर एक दूसरे से दोस्ती कर रहे हैं, तो तुम ये बात अपने दोस्तों कुत्तों को भी बता दो, जो हमेशा तुम्हारा शिकार करना चाहते हैं। शहरू ये बात सुनकर लाजवाब हो गया और चुपचाप वहाँ से चला गया।
लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन शेरू ने एक नया प्लान बनाया। उसने सोचा, अगर मैं इस कबूतर को सीधा पकड़ नहीं सकता तो मुझे कुछ और करना होगा। शेरू ने एक झूठी कहानी बनाई और जंगल के सब जानवरों के बीच फैला दी कि पप्पू ने एक बड़ी चालाकी से एक शेरनी के बच्चे को नुकसान पहुंचाया है। ये बात सुनकर जंगल के जानवर गुस्से में आ गए और पप्पू को ढूंढने लगे। पप्पू ने देखा कि सब उसकी तरफ गुस्से से देख रहे हैं। उसने तुरंत समझ लिया कि ये जरूर शेरू की कोई चाल है। पप्पू ने सब जानवरों के सामने कहा, अगर मैंने किसी का नुकसान किया है तो उसके कोई सबूत हैं? सब जानवर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई भी सबूत नहीं था। तभी एक बुजुर्ग हाथी आगे आया और बोला, झूठ और धोखे का कोई फायदा नहीं होता। शेरू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो तुमने इतना बड़ा झूठ बोला। सब जानवर शेरू पर गुस्सा हो गए और उसे जंगल से निकाल दिया। पप्पू की अक्लमंदी ने एक बार फिर उसे बचा लिया। उसने सबका शुक्रिया अदा किया और मजीद होशियार रहने का फैसला किया। जंगल के सब जानवर अब उसकी अक्लमंदी की तारीफ करते और उसके दोस्त बन गए। सबक: हमेशा अक्लमंदी और सच्चाई के साथ चलना चाहिए। झूठ और चालाकियां आखिर में सामने आ ही जाती हैं। हरी भरी जंगल में जहां दरख्त हवा के साथ झूमते और दरिया धीमे नगमे गाता, वहीं एक छोटी मगर अक्लमंद चिड़िया चतुरी रहती थी। उसकी आंखें चमकदार थी और उसके पर सुनहरी धूप में चमकते थे। चतुरी सिर्फ एक आम चिड़िया नहीं थी, बल्कि उसे उसकी होशियारी और तेज दिमाग के लिए पूरा जंगल जानता था। दूसरी तरफ जंगल में एक चालाक लोमड़ी लालू भी रहती थी। उसका लाल सुनहरा मुलायम कोट था और उसकी आंखें हमेशा किसी आसान शिकार की तलाश में चमकती रहती थी। वह बहुत मक्कार थी और छोटे जानवरों को अपने झूठे वादों और मीठी बातों से फंसाकर शिकार बना लेती थी। लेकिन चतुरी को वह कभी पकड़ नहीं सका था और यह बात उसे परेशान करती थी। वह हमेशा सोचता रहता था कि आखिर वह चतुरी को कैसे धोखा दे। एक दिन जब धूप नरम और मौसम सुहाना था, चतुरी अपने आम के दरख्त की एक नीची डाल पर बैठी थी। तभी पास से गुजरते हुए लालू ने उसे देख लिया। उसकी आंखों में शरारत झलकने लगी और उसके होठों पर एक चालाकी भरी मुस्कान आ गई। उसने सोचा, ये छोटी सी चिड़िया बहुत ही मजेदार नाश्ता बनेगी। लेकिन वह जानता था कि वह इतनी तेज और होशियार है कि उसे सीधे पकड़ना नामुमकिन है। इस बार उसे धोखे से फंसाना होगा। लालू ने अपनी सबसे मीठी आवाज में कहा, ओ प्यारी चतुरी, तुम्हें देखना हमेशा दिल को सुकून देता है। जंगल सच में खुशकिस्मत है कि इसमें तुम्हारे जैसी प्यारी और सुरीली आवाज वाली चिड़िया रहती है। तुम्हारी मीठी आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। क्या तुम मेरे लिए एक गाना नहीं गाओगी? चतुरी बहुत समझदार थी। वह फौरन समझ गई कि लोमड़ी कुछ गलत इरादा रखती है। लेकिन उसने सीधे इनकार करने के बजाय एक तरकीब सोची। उसने अपने पर फड़फड़ाए और मुस्कुराते हुए कहा, ओ प्यारे लालू, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन मैं तभी सबसे अच्छा गाती हूँ जब मेरी आंखें बंद होती हैं। जब मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ तो मुझे अपनी आवाज और भी प्यारी लगती है। लालू के चेहरे पर चमक आ गई। उसने सोचा, यही मौका है। जब ये आंखें बंद करेगी तब मैं इसे पकड़ लूंगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम आंखें बंद करके गाओ ताकि तुम्हारी आवाज और भी प्यारी लगे, उसने चालाकी से कहा। चतुरी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए अपनी आंखें हल्का सा झपकाई और गाना गाने लगी। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि पूरा जंगल उसकी धुन में खो गया। दरख्तों की शाखें हिलने लगी, हवा उसकी आवाज को दूर तक ले गई और पास बहता दरिया भी उसकी धुन पर धीरे धीरे बहने लगा।
लालू चुपचाप धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके पंजे नरमी से जमीन पर पड़ रहे थे ताकि कोई आवाज न हो। उसकी आंखें चमक रही थी और जैसे ही वह कूदने को तैयार हुआ, चतुरी अचानक गाने के बीच में चौंक कर बोली, ओह नहीं, शिकारी आ रहा है। लालू घबरा गया। उसने डर से आंखें फैला ली। क्या शिकारी? वह हड़बड़ा गया। शिकारी का नाम सुनते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जंगल में कभी कभी इंसान आते और जाल बिछाते थे। वह एक पल भी रुके बिना तेजी से जंगल की गहराइयों में भागा, अपनी झाड़ीदार दुम लहराते हुए। उसने पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं की। चतुरी अपनी डाल पर बैठी खिलखिला कर हंस पड़ी। उसने अपने पर फड़फड़ाए और कहा, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश? इतना आसान नहीं लालू। सबक जो लोमड़ी ने सीखा। लालू तब तक भागता रहा जब तक एक बड़ा पत्थर नजर नहीं आ गया। वहीं रुककर वह हांफने लगा और अपने आप को कोसा, उस छोटी चिड़िया ने मुझे धोखा दे दिया। मैंने सोचा था कि मैं सबसे चालाक हूँ, लेकिन उसने मुझसे भी बड़ी चालाकी कर ली। उस दिन के बाद लालू ने फिर कभी चतुरी को धोखा देने की कोशिश नहीं की। उसे एहसास हुआ कि चालाकी से ज्यादा जरूरी अक्लमंदी होती है। और चतुरी? वह अपने आम के दरख्त पर खुशहाल जिंदगी गुजारती रही, अपनी होशियारी से खतरों से बचती रही और पूरे जंगल में अपनी अक्लमंदी की कहानियां मशहूर होती रहीं। कहानी की सीख: अकल और होशियारी से सबसे चालाक शिकारी को भी मात दी जा सकती है। अरसलान एक बेखौफ मुसाफिर था जो नए रोमांच का शौक रखता था। वो हर वक्त नई जगहें तलाश करता और खतरनाक सफर पर निकलता। एक दिन उसे एक जंगल के बारे में मालूम हुआ जिसे शेरों का जंगल कहा जाता था। कहते थे कि वहाँ एक अजीम शेर रहता है जो किसी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता। मैं देखता हूँ कि इस जंगल का असली राज क्या है, अरसलान ने सोचा और अपनी तलवार लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल बहुत घना था, हर तरफ ऊंची घास और घना अंधेरा था। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। कभी पत्तों की सरसराहट सुनाई देती, कभी झाड़ियां हिलती नजर आती। अचानक एक ताकतवर शेर झाड़ियों से बाहर आया। उसकी आंखें लाल थी, जैसे आग जल रही हो। वो गर्जा, इंसान, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरसलान चौंक गया। तुम बोल सकते हो? शेर मुस्कुराया। हाँ, लेकिन सिर्फ उनसे जो सच्चे दिल से बहादुर होते हैं। अरसलान ने हिम्मत करके पूछा, और तुम इस जंगल के बादशाह क्यों हो? शेर ने कहा, क्योंकि सिर्फ एक सच्चा और नेक दिल वाला इंसान ही इस जंगल का असली बादशाह बन सकता है। क्या तुम तैयार हो अपनी हिम्मत साबित करने के लिए? अरसलान ने डरने के बजाय शेर की आंखों में देखा। मैं तैयार हूँ। शेर उसे जंगल के अंदर एक गहरी जगह पर ले गया। वहाँ एक पुराना मजार था, जहाँ एक बड़े पत्थर पर लिखा था, जिसने जंगल की हकीकत समझ ली वही इसका असली हकदार होगा। शेर ने कहा, तुम्हें 3 इम्तिहानों से गुजरना होगा। अगर तुम कामयाब हुए तो जंगल का राज तुम्हारे सामने खुल जाएगा। अरसलान ने सिर हिला दिया। पहला इम्तिहान एक गहरे दरिया को पार करना था, जिसमें तेज लहरें थी और अंदर मगरमच्छ छुपे थे। दरिया बहुत खतरनाक था और इसे पार करना आसान नहीं था। अरसलान बिना डरे पानी में कूद पड़ा। उसने लहरों को समझने की कोशिश की और एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा इस्तेमाल करते हुए दरिया पार कर लिया। रास्ते में एक बड़ा मगरमच्छ उस पर हमला करने वाला था, लेकिन अरसलान ने अपनी तलवार से उसे पीछे हटा दिया। शेर मुस्कुराया, तुमने बहादुरी साबित कर दी। जंगल के एक कोने में एक जख्मी हिरण पड़ा था जो चल नहीं सकता था। शेर ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ एक छुरी है।
तुम इस हिरण को मारकर अपनी भूख मिटा सकते हो या इसे मदद दे सकते हो। अरसलान ने बिना सोचे हिरण की देखभाल शुरू कर दी। उसने जंगल से इलाज के पत्ते ढूंढे और हिरण को पानी पिलाया। कुछ देर बाद हिरण खड़ा हो गया और अरसलान की तरफ देखकर मुस्कुराया। शेर ने सिर हिला दिया। एक असली बादशाह सिर्फ ताकतवर नहीं होता, बल्कि रहमदिल भी होता है। शेर अरसलान को जंगल के सबसे गहरे हिस्से में ले गया जहां एक पुराना ताज रखा था। ये जंगल के बादशाह का ताज है, शेर बोला, लेकिन तुम इसे तभी पहन सकते हो जब तुम ये वादा करो कि जंगल की हिफाजत करोगे। अरसलान ने बिना झिझक कहा, मैं कभी भी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शेर ने ताज उठाया और जैसे ही उसने अरसलान के सर पर रखा, पूरा जंगल रोशन हो गया। पेड़, पत्ते, जानवर सब जोर जोर से अरसलान को मुबारकबाद देने लगे। अब तुम इस जंगल के नए बादशाह हो, शेर ने कहा। तुमने साबित कर दिया कि सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि अक्ल, रहमदिली और वफादारी भी एक असली हुक्मरान की खासियत होती है। अरसलान अब जंगल का रखवाला बन चुका था। वो सिर्फ एक मुसाफिर नहीं, बल्कि जंगल का नया बादशाह था। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।